मॉडल्स में क्या क्या पढ़ लिया गया है? शुड पढ़ा गया, शुड में मस्ट आउट टू पढ़ा गया है। अब मॉडल्स का एक और यह है कि इसमें जब बी को ऐड कर दिया जाता है तो फिर इसका पूरा का पूरा मतलब बदलने लगता है। जैसे यहाँ पे देखो जितना भी मॉडल्स पढ़े हैं उन सब में बी को ऐड कर देते हैं। जैसे पहला मॉडल हम लोग पढ़ा था क्या, कैन में क्या ऐड कर दिया, बी। कैन बी, जैसे ही कैन में बी लगा अब यहाँ पे जो उसका हिंदी बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बन सकता है, हो सकता है। ये सिर्फ जो कैन पढ़ाया था, कैन में बताया गया था क्या, सकता है, सकती है। तो वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में तुमको मिलेगा बन सकता है, हो सकता है, उसको कैन से ना बना करके किससे बनाया जाएगा, कैन बी से। ठीक है, वैसा ही इसका है शुड का। शुड का मतलब होता है चाहिए। वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या मिलता था, शुड, सॉरी चाहिए, उसको हम लोग किससे बनाते थे, शुड से बनाते थे। लेकिन जिस सेंटेंस के अंत में आ जाएगा होना चाहिए या बनना चाहिए, उसमें फिर क्या यूज करने लगेंगे, शुड के साथ बी, क्या बन जाएगा, शुड बी। वैसे ही मस्ट का इस्तेमाल होता है किसमें, वैसे सेंटेंस में जिसके अंत में क्या हो, अवश्य चाहिए। लेकिन मस्ट बी है तो इसमें क्या हो जाएगा, मस्ट बी में अवश्य होना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए। सबका हिंदी सामने लिखा हुआ है। मे बी है, मे बी का इस्तेमाल सकता सकती में होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। तो वही संभावना अगर हो सकता है या बन सकता है के रूप में हो तो उसमें क्या लगाएंगे, कैन बी, मे बी यूज किया जाएगा। तो इस तरह से कैन बी, शुड बी, मस्ट बी और मे बी का इस्तेमाल होता है। कैन बी का इस्तेमाल बन सकता है, हो सकता है। शुड बी का इस्तेमाल होना चाहिए, बनना चाहिए। मस्ट बी का इस्तेमाल अवश्य होना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए। मे बी का इस्तेमाल हो सकता है, बन सकता है। तो जिस किसी सेंटेंस में बन सकता है, हो सकता है, होना चाहिए या बनना चाहिए आएगा, उसको मॉडल के साथ बी को ऐड करके बनाया जाएगा। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर, अगर कैन बी का स्ट्रक्चर होगा तो सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। शुड का होगा तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। और मे का होगा तो सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी इसका जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है वो तुम लोगों को पता है कैसे बनाया जाता है। आगे एग्जांपल को देखा जाए, जैसे तुम्हें अमीर बनना चाहिए। इस सेंटेंस में क्या गया, बनना चाहिए। तो तुम्हें अमीर बनना चाहिए, इसका इंग्लिश हो जाएगा बनना चाहिए के लिए क्या यूज करेंगे, शुड बी। यू शुड बी रिच। उसे डॉक्टर बनना चाहिए, ही शुड बी अ डॉक्टर। हमें अवश्य महान बनना चाहिए, वी मस्ट बी ग्रेट। समझ में आया? यस सर। अगर इसमें से बनना चाहिए, होना चाहिए को हटा दिया जाएगा तो जो सेंटेंस बनेगा सिर्फ चाहिए वाला, उसको किससे बनाएंगे, शुड। या मस्ट है, अवश्य चाहिए, तो मस्ट से बनाएंगे। अब पिछला क्लास में बताया था आउट टू, है ना। जिस सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा, चाहिए, लेकिन अगर किसी नैतिकता वाली बात होगी तो उसमें क्या यूज किया जाएगा, आउट टू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मे का इस्तेमाल है, मे बी का। जैसे वहाँ दयालु हो सकता है, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ही मे बी काइंड और ही कैन बी काइंड, दोनों किया जा सकता है। आप एक शिक्षक बन सकते हैं, यू कैन बी अ टीचर, और यू मे बी अ टीचर भी हो सकता है। आज वर्षा हो सकती है, इसका होगा इट मे बी रेन टुडे। तो वर्षा होने का जो संभावना है इसमें ओनली मे बी ही लगेगा, इसमें कैन बी यूज नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जितना भी सेंटेंस होगा होना या बनना, उन सब के साथ क्या लगाएंगे, कैन बी, मे बी, शुड बी। तो कैन के साथ, मस्ट के साथ, मे के साथ या शुड के साथ, इन सब के साथ जब हम लोग ऐड कर देते हैं किसको, बी को, तो इसका हिंदी बनने लगता है क्या, बन सकता है, हो सकता है, होना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है सबका? यस सर। बहुत सारे एग्जांपल है, अब जो भी एग्जांपल आएगा उसको तुम बना लोगे। दिमाग में क्या रखना है, होना चाहिए, बनना चाहिए, हो सकता है, बन सकता है। जब भी आएगा मॉडल में क्या लगेगा, बी। बी का मतलब ही होता है होना, पढ़े ना हो, बी का मतलब होना। समझ गए? अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि उसे एक शिक्षक बनना चाहिए, क्या होगा, ही शुड बी अ टीचर। तुम्हें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, है ना। वे लोग ईमानदार हो सकते हैं, क्या होगा, दे कैन बी ऑनेस्ट, दे कैन बी ऑनेस्ट। हो गया? वह लंबा हो सकता है, क्या हो जाएगा, ही कैन बी टॉल या ही मे बी टॉल। इस तरह से क्लियर है सबका? यस सर। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।